हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स प्राउड। दोस्तों, आज हम एलसीएम एचसीएफ के आगे के सवाल करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका टू पे टू पे घात 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। तो दोस्तों, ऐसे ये सवाल दिया है, इसका क्या है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ तो आप निकाल लेते हो, लेकिन जब ऐसी संख्याएं आए स्क्वायर और क्यूब में तो कैसे निकालते हैं एचसीएफ। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे होगा इनका। तो सबसे पहले तो आप जो संख्या दी हुई है आपको वो यहाँ पे लिख लो। अभी मैं बता रहा हूँ तो अभी समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर जब आपको आ जाएगा तो आप सवाल को देखोगे, तुरंत आपको देखते ही उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो संख्या दी गई है क्वेश्चन में। तो दोस्तों, ये वो संख्या है जो अपने को दी गई है सवाल में। अब तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ इसका ऐसे निकालेंगे, जैसे एचसीएफ छोटी संख्या को कहते हैं ना। जैसे 3 और 6 में संख्या हुई 3, आपका एचसीएफ हुआ। 6 और 12 में आपका एचसीएफ हुआ 3। तो छोटी संख्या एचसीएफ होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन जो छोटी संख्या होती है वो उसमें एचसीएफ होता है। तो इसमें भी छोटी संख्या देखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 की पावर क्यू, 2 की पावर स्क्वायर और 2 की पावर 1 या केवल 2, एक ही बात है। तो इसमें सबसे छोटा है 2 सबसे छोटा है। और 3 में सबसे छोटा कौन सा है, 3। और 5 में आपका 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर सबसे छोटा है। और 7 2 में है, 1 में नहीं है, तो 7 को नहीं लेंगे। तो यही आपका आंसर है। जो संख्या सबसे छोटी होगी उसको रख लेंगे नीचे। इसमें क्या है सबसे छोटी, 3। इसमें क्या है, 5 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, यही आपका आंसर। और छोटी संख्या को आपको देखना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तथा उनका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ 13 है, तो संख्या बताओ। तो ऐसे सवाल हैं, बहुत सिंपल सवाल हैं, तो भी आपको बता रहा हूँ करके। आपको आते भी होंगे, लेकिन तो भी आप एग्ज़ाम में जाना तो एक बार इन्हें ज़रूर देख लेना। तो मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया यहाँ पे 15:11 एक्स अनुपात वाई। ठीक है, अब एक्स को माना 15 और वाई को माना 11। एचसीएफ क्या है, 13। बस अब आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है। कैसे करेंगे, 13 इंटू 15, 13 इंटू 11। तो ये हो गया आपका 195 हो गया, 195।
और ये आपका हो गया 143, 143। यही आपका आंसर है। संख्याएं बताना है। संख्याएं हो गई 195 और 143। यही आपकी संख्याएं हैं। आप इसको ऐसे कर लेना अनुपात में। ठीक है, ये अनुपात है। मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं तथा उनका महत्तम समावर्तक HCF 12 है, तो संख्याएं बताओ। इसमें भी ऐसा ही करना है। तीन संख्याएं दी गई हैं, तो तीन संख्याएं कौन सी हैं? X, Y, Z। अपना क्या है? 1, 2, 3। HCF आपका 12 है। अब आपको क्या करना है? गुणा करना है इनका। तो 12 अनुपात 12:1 अनुपात 12:2 अनुपात 12:3। ये आपका 12 हो गया, ये आपका 24 हो गया, ये आपका 36 हो गया। बस यही आपका आंसर है। आपको अगर अनुपात में दी हो संख्या और HCF दिया हो, बस आपको गुणा करना है। 12 एकम 12, 24, 36। ठीक है, ऐसे इसमें देखना है। 13 का इंटू 12, 15, 13 का इंटू 11 आपका आंसर आया है। अगर संख्या अनुपात में दी गई हो और आपको HCF दिया हो तो ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 216 तथा महत्तम समावर्तक HCF 27 है, तो ये संख्याएं कौन सी होंगी? तो ऐसे सवाल हैं, ये दोस्तों आ जाते हैं एग्जाम में, तो इनको देखना ज़रूर। ऐसे सवाल आते हैं। तो दो संख्याओं का योग 216 है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। x प्लस वाई अपना हो गया 216। दो संख्याओं का योग है, तो यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई बराबर 216। अब क्या करेंगे? दो संख्याएं माननी पड़ेंगी, तो मैंने मान लिया 27x प्लस 27y बराबर में 216। अब क्या करेंगे? 27 को कॉमन ले लेंगे। अब x प्लस वाई बराबर 216। 27 को यहाँ लाएंगे, भाग काटेंगे इसको। 27 से 216 काटा तो आपका हो गया 8 बार जाएगा। 27 को काटेंगे 216 से, 216 को काटेंगे 27 से, तो 8 बार जाएगा। x प्लस वाई आपका आ गया 8। अब दोस्तों इनका पेयर बनाना है, तो इनको
ऐसे जोड़े बनाने पड़ेंगे जो कि सह अभाज्य हों, मतलब जिनका मासा नहीं हो, जिनका एचसीएफ नहीं हो। ऐसे अपने को पेयर बनाना है या जोड़े बनाना है। तो यहाँ पे करेंगे 1 और 7, एक पेयर, 3 और 5, 2 पेयर। ठीक है दोस्तों, इनका मासा नहीं होगा इन दोनों संख्याओं का, क्योंकि ये सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य क्या होती हैं? जिनका मासा नहीं होता। तो मैंने ऐसी संख्याएं ले ली, 7 और 1 जोड़ के 8 आएगा, 5 और 3 जोड़ के 8 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जोड़े बन गए। अब मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब आपको क्या लिखना है? 27। तो x की जगह आपको लिखना है यहाँ पे मैंने जिस संख्या से कर रहा हूँ 27 इंटू 1, x के स्थान पर 1 लिख दिया, प्लस 27 इंटू 7 बराबर 216। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, x के स्थान पर 1 रख दिया और y के स्थान पर 7 रख दिया, बराबर 216। अब क्या करेंगे, 27 का इंटू 1 27 प्लस 27 इंटू 7 9 हासिल 4 14 4 18 बराबर 216। तो यही आपका आंसर है। कैसे आंसर है? आपको पूछा है ये संख्याएं कौन सी होंगी, तो संख्याएं आपकी आ गई हैं 27 और 189, 27 और 189। इनको जोड़ने से दिया गया है, आप क्वेश्चन में देखिए, दो संख्याओं का योग 216 है। इनको जोड़ने से 216 आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, और क्या, महत्तम समावर्तक 27 है, तो इनका आप एचसीएफ करके देखेंगे तो 27 आएगा। तो दोस्तों यही आपकी संख्याएं हैं। और दोस्तों दूसरी तरीके से सवाल ऐसे बनेगा कि अगर आपको संख्याएं नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि कितने पेयर बनेंगे। सवाल वही रहेगा, केवल यहाँ पे चेंज कर देगा, वो संख्याओं की जगह आपसे पूछेगा कितने पेयर बनेंगे या कितने जोड़े बनेंगे। तो आपके जोड़े बनेंगे 2, एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 जोड़े या उसे कह सकते हैं 2 पेयर बनेंगे। तो आपका आंसर हो गया, इसमें संख्या जब पूछे जब 27 189, यही आपका आंसर है। सत्ताईस 189, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, दो संख्याओं वाली, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, तो इनका एचसीएफ 13 है, तो संख्याएं क्या होंगी? अभी जैसा किया था वैसे ही सवाल है। चलिए कहते हैं, इसमें क्या है, गुणनफल दिया, उसमें योग था, इसमें गुणनफल है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, x इंटू वाई बराबर 2028। उसमें क्या किया था, योग दिया था, x प्लस वाई कर दिया था,
इसमें कहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो x इंटू वाई कह दिया 2028। अब संख्याएं माननी पड़ेंगी, तो संख्याएं क्या ले रहे हैं, 13x और 13y बराबर में ये कह दिया। अब दोस्तों इसमें कॉमन नहीं ले सकते, तो इसमें क्या करेंगे, x इंटू वाई बराबर 28। ये संख्या भाग में जाती है, तो इसको ऐसे लिख देंगे नीचे 13 इंटू 13, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो आपका आएगा ये 113 काटेंगे तो 12 आएगा आपका, ठीक है। आप या तो अलग अलग करके काट सकते हैं, 13 में दिया, फिर जो संख्या आए उसे 13 से डिवाइड करें, या 13 इंटू 13 को पहले इंटू कर लें फिर भाग दें, तो आपका 12 आया। तो x इंटू वाई आपका 12 है। अब दोस्तों इनके भी जोड़े ऐसे बनाने हैं जो सहअभाज्य हों, मतलब जिनका मासा नहीं हो। तो मासा नहीं हो तो ऐसी संख्या है अपने पास 12 और 1 और क्या है, जिनका 13 हो, बारह और तीनों 4, 12 एकम 12 और तीनों 4। याद रखिए यहाँ पे गुणनफल बोला है, तो x इंटू वाई किया था और इनको इंटू करने से ही 12 संख्या आनी चाहिए। 12 एकम 12, 3 4 3 12, ठीक है। और सहअभाज्य हैं ये, मतलब इनका मासा नहीं होगा इन संख्याओं में। तो बस सब कर लेंगे ऐसे ही। क्या किया था, तेरह x की जगह क्या रख देंगे 3, तो ये आपका हो गया। मैंने क्या किया, x की जगह पे 3 रख दिया, y की जगह पे 4 रख दिया, और बराबर में जो है आपका वो संख्याएं रख दी। अब क्या करेंगे, 13 3 39, 39 इंटू 13 चौक 52, 52, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर है। अब आप देख लीजिए, इनको गुणा करने से ये संख्या आ जाएगी और इनका HCF भी 13 आएगा। तो ये आपकी दो संख्याएं हैं। और दोस्तों मैंने ऑप्शन क्यों लिखे हैं इस सवाल में, क्योंकि ये भी संख्या ऐसी है जिनका गुणा करने से 2028 आएगी संख्या और HCF आपका 13 आएगा। लेकिन आपको याद रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें दिया गया है दो संख्याओं वाली, ठीक है। अगर आप ये नहीं देखोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको देखना है, सही से सवाल पढ़ना है। इसमें दिया है दो संख्याओं वाली, तो दो संख्याओं वाली कौन सी है अपना 39 और 52। ये तो 3 संख्या हो गई, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा 39 और 52, 39 और 52। तो दोस्तों फिर आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। तो ऐसे सवाल होंगे दोस्तों, एग्ज़ाम में जाना जब भी
तो आप ये सवाल ज़रूर देख के आना, क्योंकि ये सवाल अक्सर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं बताओ। तो दोस्तों इसका केवल एक ही मेथड है। क्या मेथड है? क्योंकि ऑप्शन से अपने को देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे संख्याएं लिख दी हैं। तो आपको देखना है ये जितनी भी 4 संख्याएं दी गई हैं ABCD, तो इनका अंतर 12 आएगा। लेकिन इन चारों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 12 नहीं आएगा। HCF केवल इस संख्या का 12 आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 84 का HCF क्या होगा? 4 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, 96, 3 से 6। अब 4 से, फिर 2 से। देखिए इन संख्या इनमें क्या कॉमन है? 4 और 3, 12, जो कि आपका महत्तम समापवर्तक 12 दिया है, पूछा है आपसे। तो आपका यही राइट आंसर होगा, क्योंकि HCF भी इसका 12 आएगा और संख्याओं का अंतर भी 12 आएगा। इन संख्याओं में अंतर 12 आएगा, लेकिन HCF 12 नहीं आएगा। आप करके देख लेना, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अंतर 12 आना चाहिए और HCF भी 12 आना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। तो ऐसी संख्या आपको सी मिल जाएगी। तो आपका राइट आंसर होगा 84 और 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर हैं, लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में विभक्त किया जाना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों आपको ये सवाल बड़ा लगेगा, लेकिन आपको इन सवालों से डरना नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है। HCF पूछा है अपने को कि LCM कैसे पता चलेगा? इसमें दोस्तों दिया है अधिकतम लंबाई। अधिकतम क्या होता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अधिकतम हाईएस्ट होता है, तो आपसे HCF पूछा है। तो इन संख्याओं का HCF निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 36, 54 और 63। इन तीनों का HCF निकालना है, तो निकाल लेंगे। 3 एक बार, 2 बार, 4 बार और 4 बार। ये भी आपका 3 से आएगा। 3 एकम 3, 8 24, 6 बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 2 बार जाएगा। ये भी आपका 3 बार जाएगा, 3 से ही कटेगा। 3 7 21, 7 एकम 7। तो दोस्तों देखिए इनमें क्या कॉमन है? इनमें 3 और 3 कॉमन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सवाल आज के, जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। आप जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो इन्हें देख कर जरूर जाएं, क्योंकि ये अक्सर आते रहते हैं। तो दोस्तों हमारा चैनल अच्छा है, अगर वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिले इस वीडियो का, जो कि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ओके दोस्तों, जय हिंद।